हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर के PYQs लेके चल रहे हैं और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं अभी तक। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ध्यान देना, इसने कहा है नॉट अ क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया हमने नहीं लिया था। हमें पता है कि हमने स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम, ये तीनों मेन क्राइटेरिया लिया था जब हमने फंगस को इनके 4 क्लासेस में डिवाइड किया था। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन सब में हमने 3 ये मेन क्राइटेरिया लिया था। बट क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला लिया था? ये हमने बिल्कुल नहीं लिया था। तो अपना आंसर मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कौन सा क्राइटेरिया नहीं लिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। दोनों मैच द फॉलोइंग में देखना है। राइजोपस याद करो, आप रीड किए होगे तो आपको मालूम होगा। राइजोपस ब्रेड मोल्ड था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल याद करना, जो एग्जाम्पल एक बार याद नहीं कराया था कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इन सब में लाइन वाइज, ऐसे को पानी क्लैप नाश्ते में दो, फेंको आलू रजाई में, बासी आगरा उस पर पका टमाटर, कुछ इस तरह से जो बताया था। उष्टी लागो से कुछ याद आया, उस पर पका टमाटर। यू से एस आ रहा था, स्मट। ठीक है, उष्टी लागो का स्मट। पक्सीनिया, उस पर पी और आर रस्ट वाला पकड़ में आया। लास्ट बचा हुआ अपना मशरूम। मैच कर लेते हैं। ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गए। सिर्फ इन दोनों में देखना है। बी का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। सी का 4 इसमें आंसर अपना ये वाला नहीं आएगा। तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो। हालांकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो ये चीज़ें फटाफट आपके दिमाग में चल रही होंगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अपना 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। इसमें भी मैच द फॉलोइंग सेम क्राइटेरिया पे एग्जाम्पल बेस पे ही पूछा है। देखो, पक्सीनिया का अभी हमने देखा था, रस्ट करता था, पक्सीनिया रस्ट हो गया। ए का 3 यहाँ पे, ए का 3 यहाँ पे भी है, इन दोनों में नहीं है, एलिमिनेट हुआ। न्यूरोस्पोरा हमने पता था, ये हमें जेनेटिक वर्क से रिलेटेड है। सेकंड हमने पकड़ लिया। बी का 4 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये भी कटा। आंसर हमारा ये वाला हो गया। बट फिर भी आगे मिला लेते हैं हम। सेप्रोफाइट्स याद है, डेड सबस्ट्रेट पर ग्रो करता था। एल्ब्यूगो हमने अभी देखा था, पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड में। याद करो, हमने एक चीज़ जब याद की थी कि सरसों के खेत में एक अल्बेला सा फंगस था, एल्ब्यूगो नाम का। जब उस टाइम हम लेक्चर पढ़ रहे थे तब ये बात बताई थी। तो एग्जाम्पल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए रखे हैं। आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी 2022 में पूछा गया था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर। बिल्कुल करेक्ट। याद है, इसके साइज भी हमने बताए थे, 0.01 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, याद है, बताया था इनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये भी दोनों। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या बता रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। ये भी 2022 में ही पूछा गया था। क्या बताना है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जो सही बात है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम सेल वॉल तो नहीं होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आंसर तो हमें मिल गया है, उसके बाद भी बाकी देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नहीं, साइनोबैक्टीरिया थे हमारे, वो ऑटोट्रॉफिक थे, तो ये भी बात गलत हुई। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, सही है। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा में नहीं थे, वो प्रोटिस्टा में थे, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। करेक्ट आंसर अपना सेकंड हुआ। अगला सवाल देखते हैं। ये भी 2022 में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से कौन सा ग्रुप याद आ रहा है? ऐसे को, पानी, क्लैप, पेनिसिलियम। एस्कोमाइसिटीज में एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर था जिसमें ऐसे एस्कस बनते थे और अंदर स्पोर्स बनते थे, याद है, ये तो सेक्सुअल था। एसेक्सुअल वाला एक स्ट्रक्चर मालूम है, ये वाला जिसके ऊपर स्पोर्स बन रहे थे,
जिसको हम क्या कह रहे थे, कोनिडिया। तो ये कौन सा था अपना, ए सेक्सुअल था, और ये वाला सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे थे, ठीक है। तो कोनिडिया वाले की बात कर रहा है पेनिसिलियम में। कोनिडिया अपना 4th ऑप्शन है, ठीक है। ये सवाल देखते हैं यहाँ पे, ये भी 2022 में पूछा गया था। मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्रूसफेल्ड जैकॉब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा था, याद है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन टाइप का था जिसे हम प्रायोन्स बोल रहे थे, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों डिजीज प्रायोन्स के द्वारा हो रही थी, ये हमें याद थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है अगला सवाल। 2021 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, ठीक है। पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी हम आगे का देख लेते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स तो हमें पता है कि वो डेड डिकेइंग पर ग्रो करते हैं, तो गलत हो गया। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीथ सेल। याद करो, सीथ सेल नहीं था, हेट्रोसिस्ट नाम का सेल था, तो ये भी गलत हुआ। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कैरियोगेमी कहते हैं, 2 सेल्स के फ्यूजन को नहीं कहते। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2020 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए सही चीज़ हमें बतानी है, क्या है। दे हैव फ्री RNA, बिल्कुल सही। विदाउट प्रोटीन कोड, बताया था नंगे पुंगे वायरस होते हैं, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी नज़र मान लेना एक बार। DNA की तो बात आ ही नहीं सकती, DNA की बात इसमें भी गलत है। RNA प्रोटीन कोड होता ही नहीं है, ठीक है। 2020 का सवाल कोविड के टाइम पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। गलत बताना है साइनोबैक्टीरिया के लिए। दे लैक हेट्रोसिस्ट, इनके पास तो हेट्रोसिस्ट होता है, मतलब ये बात गलत लिखी हुई है, आंसर अपना पहला ही चला जाएगा। बाकी बातें तो इसके बारे में लगभग सही लिखी ही हैं। ऑफ एंड फाउंड ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन प्लांट्स की तरह, फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है, ये सब बातें तो सही है, पहली बात गलत है। 2019 में पूछा गया सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है हमें वापिस से। वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, वायरॉइड्स नंगे होते हैं, हमें पता है, ये तो सही बात है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी करेक्ट है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात लिखवाया था। आंसर हमारा इनकरेक्ट में आ जाएगा थर्ड वाला। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी करेक्ट है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत बताना है हमें, ठीक है। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, ये तो खाने के लिए हमें पता है, ये तो बिल्कुल सही है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्लेविसेप्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि NCERT में नहीं है, ये आप यहीं पे याद कर लो। वैसे अगर आप इसको नहीं भी रीड करते हो, बाकी सबसे आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। देखो, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनियसली, ये हमने देखा था, ये एस्कस लाइक स्ट्रक्चर में बनता है एंडोजीनियसली, और कोनिडिया कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये भी बात सही लिखी हुई है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ईस्ट हैव फिलामेंटस, याद करो यूनिसेलुलर होता है ईस्ट, यूनिसेलुलर था, आंसर हमारा ये आ गया। ये वाली बात यहाँ पे आप ये याद कर लेना यहीं पे ही। 2019 का क्वेश्चन है, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज बाई एन ऑर्गेनिज्म। मैड काउ डिजीज याद करो, प्रायोन से रिलेटेड ऑप्शन हमें ढूंढना है। इनर क्रिस्टलाइन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, प्रायोन से रिलेटेड है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। अगला 2019 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, ठीक है। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है, ये पोल्यूशन इंडिकेटर से हमें याद है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहले ही मिल गई, तब भी आप चाहो तो रीड कर लेना, कोई इशू नहीं है। एल्गल कंपोनेंट को हम माइको नहीं फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को हम फाइको नहीं माइकोबायोंट कहते हैं, और लाइकेंस आर नॉट की जगह गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। इस सवाल को देखते हैं, 2019 में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल से क्या याद आता है, कुछ सॉल्टी कंडीशन, सॉल्टी एरियाज आ गया, ए का आ गया एस, ए का एस किस में, सिर्फ पहले में ही है,
कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेहनत करने की। उसके बाद भी हम रीचेक कर लेते हैं बाकी भी। थर्मो एसिडोफाइल्स हमें पता है, हॉट स्प्रिंग, मीथेनोजेंस, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, साइनोबैक्टीरिया, एक्वेटिक एनवायरनमेंट। करेक्ट है, ये भी 2019 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट मीथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट देखनी है हमें मीथोजेंस के लिए, ठीक है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ये तो करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा। रूमेन मतलब वो जो गाय भैंस होती है उनके स्टमक का एक पार्ट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ये हमें पता भी है। दे ग्रो एरोबिकली, एरोबिकली नहीं होगा यहाँ पे, एन एरोबिकली होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, आंसर हमारा यही होगा। ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज रिच फूड, ये तो तब भी सही था बट यहाँ पे गलत हो गया। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये भी करेक्ट था बट हमें इनकरेक्ट बताना था। चलते हैं अगले सवाल पे। 2018 में पूछा है सवाल, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, पता है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम्स क्या था याद है, एगेरिकस। एगेरिकस किस में आता था, बासी आगरा, एगेरिकस। बेसिडियोमाइसिटीज करेक्ट है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोन्स में नहीं था, याद करो, अमीबॉइड वाले प्रोटोजोन्स में था, तो अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट सी वाला मिल गया, ठीक है। अगला सवाल है अपना, 2018 में पूछा गया था, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। ध्यान से देखना, कह रहा है कि कैरियोगेमी के बाद जो मियोसिस हुई उससे स्पोर्स बने और वो भी एक्सोजीनसली बने। याद है जो भी मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनते थे हम उसको सेक्सुअल स्पोर्स कहते थे, तो कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहा है जो कि एक्सोजीनसली होने चाहिए, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में हमें पता है एंडोजीनस स्पोर बन रहे थे। एस्कोमाइसिटीज में हमें पता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में अंदर चारों स्पोर्स बन रहे थे, ये सेक्सुअल स्पोर उसमें थे। बेसिडियोमाइसिटीज में जब आप आओगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, कुछ ऐसे बेसिडियम बना था और उसके ऊपर स्पोर्स बने थे बेसिडियम पे, और ये कौन से स्पोर्स थे, एक्सोजीनस थे, और ये सेक्सुअल स्पोर्स थे। तो अपना एग्जाम्पल मतलब इससे रिलेटेड आएगा, बेसिडियम, एक्सोजीनस कौन सा अपना आएगा, ये बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड आएगा। तो हमने ये चीज़ तो फिगर आउट कर ली कि बेसिडियोमाइसिटीज का होगा, बेसिडियोमाइसिटीज। एग्जाम्पल्स याद है क्या इसके, बासी आगरा, उस पर पका टमाटर, बासी आगरा, एगेरिकस, मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शंस इस पे एग्जाम्पल के बेस पे पूछे जाएंगे, आप देखना इससे फटाफट से क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2018 में ही पूछा गया था, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें पता है नॉस्टॉक फोटोसिंथेसिस करता है, इसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। अगला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका बाई प्रोडक्ट सल्फर होता है, ऑप्शन अपना आ जाएगा सेकेंड वाला। अगला सवाल है 2018 का ही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। चीफ प्रोड्यूसर से तो भाई एक ही चीज़ ध्यान आता है अपना, डाई एटम्स, इसके अलावा कोई नाम ही ध्यान में नहीं आता है। डाई एटम्स मिल गया सेकंड ऑप्शन, चीफ प्रोड्यूसर डाई एटम्स। आते हैं अपने अगले सवाल पे, ये भी 2018 में पूछा गया था, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स। सीलिएट से क्या ध्यान में आ रहा है, पैरामीशियम आ रहा है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम कुछ कुछ याद है, कह रहा है कि पैरामीशियम बाकी अदर प्रोटोजोअन से अपने ग्रुप में कैसे अलग है, कैसे डिफर करता है, ठीक है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, इनमें तो सीलिया होता है भाई, ये तो गया। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये बहुत अच्छे से हमें पता नहीं होगा, बट इसमें होता क्या है कि पैरामीशियम भी ये काम करता है और अमीबा भी कर रहा होता है, दोनों में ये चीज़ लागू होती है। तो ये कह रहा है कि कैसे सीलिएट्स डिफर है बाकी सबसे, तो ये वाला हम ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये चीज़ अमीबा के अंदर भी हो रही होती है, तो ये भी ऑप्शन हमने कांटा लगाया। अगले पे आते हैं, यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये भी अमीबा वाला फीचर है, ये तो होने से रहा। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई,
याद है ये वाला बताया था, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, एक माइक्रो एक मैक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो वाला और एक मैक्रो वाला, दोनों का रोल भी बताया था। तो ऑप्शन अपना आ गया लास्ट वाला 4th। अगले सवाल पे चलते हैं, 2016 का है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ये तो सही स्टेटमेंट है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी सही स्टेटमेंट है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं थी, याद करो इनडिस्ट्रक्टिबल थी, मतलब जो आसानी से ना टूट पाए, तो ये अपनी रॉन्ग स्टेटमेंट थी, जो कि आंसर आएगा अपना ये। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, ये भी सही स्टेटमेंट थी, आंसर अपना 3rd है। ये भी 2016 फेज 2 का सवाल है। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस हमें पता है डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में आएगा अपना मिथेनोजेंस, प्रिमिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता था। अगला सवाल है अपना, ये भी 2016 का फेज 2 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, गलत हमें फाइंड आउट करना है इसमें। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये तो सही बात है। दे आर बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, यूनिसेलर में ईस्ट आता था, बाकी मल्टीसेलर में इनके सारे जितने भी ग्रुप थे, ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात है। दे आर यूकैरियोटिक, ये भी सही है। ऑल फंजाई पजेस अ प्योरली सेलुलोजिक, सेलुलोजिक नहीं था, यहाँ पे था अपना काइटिन, याद है काइटिन की सेल वॉल होती है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी 2016 फेज 1 का था ये। क्राइजोफाइट्स, यूग्लेनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब किस किंगडम में आते हैं? हमें पता है, सिंपल सी बात, ये प्रोटिस्टा में आते हैं, ऑप्शन 3rd प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, ज़्यादातर इनकरेक्ट, रॉन्ग ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ये भी सही बात है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स नहीं, हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते थे, याद आया कुछ? सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। फाइकोमाइसिटिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ऐसा क्यों कहते थे? ये भी बात सही है, क्योंकि एल्गी से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते थे, इसलिए इसका ये भी नाम कहा जाता है कि ये एल्गल फंजाई है। देखते हैं ये सवाल क्या बोल रहा है। 2016 फेज 1 में ये भी आया हुआ है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, बहुत ईजी सी बात है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल हम सबको पता है, काइटिन की ही बात कर रहा है, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 2016 फेज 1 में ये भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के लिए हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करनी है। देखो, दे लैक अ प्रोटीन कोट, ये तो सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी करेक्ट है। दे कॉजेस इन्फेक्शंस, बिल्कुल इन्फेक्शन करते हैं ये। दे आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई नहीं होगा यहाँ पे, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो आंसर अपना हो जाएगा 4th। यहाँ पे अपने PYQs हमने पूरा कवर कर लिया है अपना। तो अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा अपना प्लांट किंगडम। तब तक आप इसे रिवाइज करो, पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।